हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका भी ऑप्शनल है बीपीएससी में, उसको कैसे पढ़े और कौन से बुक्स को पढ़े और नोट्स कहाँ से ले, जिसके थ्रू हम लोग पूरे सिलेबस को अच्छे तरह से कवर कर पाए। तो अगर आप सिलेबस देखे होंगे बीपीएससी का, अगर नहीं देखे होंगे तो बीपीएससी के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सिलेबस का कॉलम में जाइए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के अंदर जाके पॉलिटिकल साइंस और आईआर वाले पोर्शन को देखिए। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जो आईआर और पीएसआईआर का जो पोर्शन है उसमें पहला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए देखो, अब पॉलिटिकल साइंस के लिए दो हिंदी माध्यम के लिए जो नोट्स है, जो सबसे बेटर है मार्केट में अभी तक, वो है राजेश मिश्रा का। तो उसका आप कहीं भी जाके जो दुकान है, बुक शॉप है, वहाँ से उठा सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में सुब्रा रंजन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बेटर नोट्स होगा। तो अगर आपको लेना है तो इंग्लिश वर्जन में सुब्रा रंजन का नोट्स ले ले और हिंदी में राजेश मिश्रा का नोट्स ले ले। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर सिलेबस में देखोगे तो पहला क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। ठीक है ना। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर देखोगे तो उससे जो सुब्रा रंजन का नोट्स है और राजेश मिश्रा का नोट्स है, उसमें सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का नोट्स में क्या है कि आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है। मतलब आप बीपीएससी में क्या है ना कि 12 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हमें 6 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन को कम से कम 6-7 पेज में लिखने होते हैं। तो 6-7 पेज के लिए आपको कुछ अलग से बुक भी चाहिए, जिससे आप उसमें उस नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सुब्रा रंजन के नोट्स से आप क्या है कि किसी भी आंसर को 1.5 पेज 2 पेज में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 6 पेज लिखने के लिए आपको अदर बुक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। तो एक हो गया आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुब्रा रंजन का नोट्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए राजेश मिश्रा का नोट्स। ओके दोस्तों। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में उसके अलावा एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को बार बार पढ़ो। ठीक है दोस्तों। तो वो बुक है आर एम भगत का। ठीक है ना। मैं इसका अ, जो थंबनेल होगा इस यूट्यूब का, उस पर मैं डाल, जो इस चैनल का जो जो वीडियो का जो थंबनेल होगा उस पर मैं डाल दूंगा। आर एम भगत का बुक लेना है हमको, ध्यान से सुनो, आर एम भगत। ठीक है ना। मार्केट में जाओगे, बोलोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का हिंदी माध्यम से या इंग्लिश मीडियम से बुक दो आर एम भगत का। इसमें क्या हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसका आंसर दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आंसर दिया हुआ है। तो ये बुक नहीं, नोट्स है। ठीक है ना। नोट्स की तरह आपको सब चीज़ को कवर किया हुआ है। तो एक बार जाकर देखना, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा ये बुक। ठीक है ना दोस्तों। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैम का नोट्स या राजेश मिश्रा का नोट्स हिंदी वालों के लिए, और एक बुक। इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ो। इससे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इवन पीसीएस छोड़ो, यूपीएससी में भी नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सिलेबस में देखोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है ना। पॉलिटिकल थ्योरी, उसके लिए क्या है ना कि उसके लिए नोट्स के अलावा, अगर नोट्स तो हैं राजेश मिश्रा का और मैम का नोट्स, सुब्रा रंजन का मैम का नोट्स तो सफिशियंट है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई बुक लेना है आपको तो ओपी गावा का ले लेना। ठीक है दोस्तों। ओपी गावा का बहुत ही सभी अच्छा बुक है। और ज़्यादा उसमें बल्कि भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आप ओपी गावा का ले लेना, वो हिंदी मीडियम वाले को भी मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया। ठीक है। अब सिलेबस में आगे बढ़ोगे तो आएगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तो जो बीपीएससी का सिलेबस है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है ना, वो बहुत ही छोटा है, ज़्यादा वास्ट नहीं है। इसलिए हमको नोट्स से है ना, राजेश मिश्रा या सुब्रा रंजन के नोट्स से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो इसका एक बुक आता है तपन बिस्वाल का। ठीक है ना। तपन बिस्वाल का बुक आता है, तपन बिस्वाल। वो बुक आपको परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक कवर कर लिया। उसके बाद आते हैं इंडियन पार्ट। तो इंडियन पार्ट अगर देखोगे तो इंडियन पार्ट थोड़ा सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसके लिए नोट्स मैम का या राजेश मिश्रा का डेट इज़ सफिशियंट। ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको क्योंकि इस नोट्स में है ना, मैम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कराई हुई है और राजेश मिश्रा का भी नोट्स है, बहुत अच्छे तरीके से कराए हुए हैं। ठीक है ना। अब इसके साथ अगर बुक देखना चाहते हो तो एक आता है बी एल फाडिया का बुक। ठीक है दोस्तों। इंडियन इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो सिलेबस है, उसके लिए कौन बुक आता है, बी एल फाडिया का। ध्यान से सुनना, बी एल फाडिया का वो बुक ले सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है। साथ में ही एक सुभाष कश्यप का बुक आता है, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 150 के आसपास आएगी, एनबीटी पब्लिकेशन का। सुभाष कश्यप का आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, सुभाष कश्यप का बुक दो। थर्ड बुक तो सबके पास, सबको पता होगा, लक्ष्मीकांत, डेट इज सफिशियंट।
इसके अलावा और कोई बुक आपको लेना नहीं है। हज़ारों बुक मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि इसको बार बार हमें पढ़ना है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आपको BL फाडिया फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक आपको दोस्तों हो गया लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी वाला हो गया, और थर्ड है सुभाष कश्यप का आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों ले सकते हो। इसकी तीनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़ लेते हो। इंडियन वाला पार्ट्स जो मैडम का नोट्स है, सुब्रा रंजन का और राजेश मिश्रा का, ये सब क्या है ना कि वैल्यू एडिशन के लिए है, क्योंकि 6 पेज 7 पेज में आंसर लिखना होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट है ना बुक के हेल्प से। और ये सब जो बुक ले रहे हो ना उसको पढ़ना नहीं है, उस वही रेफरेंस के लिए है कि चलो हम एक आंसर तैयार कर रहे हैं तो नोट्स में हमको आंसर मिल गया, इसमें आंसर में कुछ कमी हो रही है तो बुक को उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक में से कुछ पॉइंट उठा के अपने नोट्स में डाल लेंगे। पूरे बुक को पढ़ने मत लग जाना क्योंकि अभी समय नहीं है। ओके दोस्तों, तो इंडियन पार्ट खत्म हो गया। अब आ गया सबसे बड़ा पार्ट एक बचा है फॉरेन आयर वाला पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट। तो उसके लिए बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा बुक पढ़े कौन सा नहीं। तो एक बुक बताएंगे हम, उससे आपका सारा कवर हो जाएगा। बुक का मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये बुक है, ठीक है ना। ये बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय यूआर घई, ठीक है। यूआर घई का पढ़ोगे तो इससे आपका जो बीपीएससी का जो आयर वाला पार्ट्स है उसका एक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है इस बुक ने। ज़्यादा बुक की कॉस्ट नहीं है, 400-500 के आसपास मार्केट में मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लो। आयर क्लियर हो जाएगा। साथ में मैडम का नोट्स होगा ही, राकेश मिश्रा जी का तो नोट्स होगा ही, और साथ में एक बुक लेना है यूआर घई। उसके अलावा आयर के लिए और कुछ नहीं चाहिए। इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो आयर वाला पोर्शन खत्म कर लिया हम लोग। बचा फॉरेन पॉलिसी, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बचा वो फॉरेन पॉलिसी है। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या करेंगे, देखो फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बुक है, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया है, मेरे पास है, मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। डज एलिफेंट डांस, ठीक है ना दोस्तों। डज एलिफेंट डांस इसको लिखा है, फॉरेन ऑथर है डेविड एम मेलोन ने, ठीक है दोस्तों। इसको लिखा है डेविड एम मेलोन ने, लेकिन ये 2014 तक का ही है, 2014 के बाद का नहीं है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब वो फ्री होता है, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू डोंट हैव अ टाइम, ठीक है ना। मेंस ले सकता है 2-3 महीने 4 महीने के अंदर मेंस ले लेगा, तो आपके पास टाइम नहीं है इसको लिखने के लिए। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए आप क्या करोगे, फॉरेन पॉलिसी के लिए नोट्स लो। किसका, जो नाम बताया हूँ, सुब्रा रंजन, और हिंदी मीडियम वाले के लिए राजेश मिश्रा का अपडेटेड नोट्स, जिसमें जो अभी जितना भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको ये इन्होंने अच्छे तरह से कवर किया है, ठीक है। और फॉरेन के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक और बुक सजेस्ट करूँगा, उसको लेकर रख लेना। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपके पास वो बुक होनी चाहिए, जो अभी पढ़ लो या टाइम बाद में पढ़ो। एक हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, उनका एक बुक आई है द इंडिया वे, ठीक है ना। नेट पर सर्च करना द इंडिया वे। हमारा जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, ठीक है ना, वो ब्लू कलर का बुक होगा, उसका मैं फोटो डाल दूंगा थंबनेल पर, उसको देख लेना। तो ये बुक लो, इसको बार बार पढ़ो, आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया नंबर जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से रिवीजन करा देता हूँ। वेस्टर्न पोर्ट, देखो जितने टॉपिक है ना उसके लिए 2 नोट्स चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सुब्रा रंजन, हिंदी मीडियम वाले के लिए राजेश मिश्रा, ठीक है ना। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए कौन सी बुक, RM भगत, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए OP गवा, ठीक है। कॉम्परेटिव के लिए तपन बिस्वाल, ठीक है ना दोस्तों। फॉरेन पॉलिसी के लिए नोट्स चाहिए और कुछ मत लेना, सिर्फ नोट्स ले लेना। अगर बुक चाहिए तो जयशंकर जी का बुक ले लो, इन द इंडिया वे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सिर्फ एक बुक चाहिए, यूआर घई, साथ में नोट्स होगा ही आपको। बचा इंडियन पार्ट्स, तो इंडियन पार्ट्स के लिए आपको नोट्स मैम का या सर का दैट इज़ सफिशियंट, लेकिन साथ में आपके पास तो लक्ष्मीकांत होगा ही, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत तो होगा ही सबके पास, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको और बुक खरीदना है तो BL फाडिया का बुक खरीद सकते हैं, उसको पढ़िए। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप का बुक खरीदिए। इतना पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो डेट इज़ सफिशियंट, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। PCS नहीं, UPSC वाले भी यही बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, सब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोग BPSC मेंस का क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मौर्या का पार्ट 1 डाला जा चुका है और उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर उस क्वेश्चन को लिख कर आप डाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन को इवेलुएट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो भी इस क्लासेस का PDF वगैरह है उस टेलीग्राम चैनल पर है, तो यू कैन गो एंड ज्वाइन दिस चैनल। और थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। होप यू आपका दिन शुभ हो। थैंक्स अलॉट।